नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की उस रणनीतिक शक्ति की जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है। स्वीडन स्थित प्रतिष्ठित रक्षा अनुसंधान संस्था सिप्री की ताजा रिपोर्ट ने भारत की परमाणु क्षमता को लेकर कई अहम संकेत दिए हैं, जिनसे एशिया में बदलते शक्ति संतुलन की तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार दूसरे वर्ष परमाणु हथियारों की संख्या में पाकिस्तान से आगे बना हुआ है। जहां पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार बताए गए हैं, वहीं भारत के पास यह संख्या करीब 180 तक पहुंच चुकी है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि असली बदलाव केवल संख्या का नहीं, बल्कि हथियारों की गुणवत्ता, तकनीकी उन्नयन और मारक क्षमता का है। सिप्री रिपोर्ट में भारत की फिसाइल सामग्री उत्पादन क्षमता को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। फिसाइल मटेरियल वह परमाणु पदार्थ होता है जो न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया को संभव बनाता है और किसी भी परमाणु हथियार की वास्तविक शक्ति का आधार होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत बीते कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है, जिससे उसके परमाणु हथियार पहले से कहीं अधिक सटीक और प्रभावी हो गए हैं। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि भारत अब पारंपरिक फिशन हथियारों से आगे बढ़कर बूस्टेड फिशन और थर्मोन्यूक्लियर डिजाइन की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इसका मतलब यह है कि कम मात्रा में परमाणु सामग्री का उपयोग कर अधिक ऊर्जा और अधिक मारक क्षमता हासिल की जा सकती है। आधुनिक परमाणु युद्ध रणनीति में इसे एक बड़ा तकनीकी बदलाव माना जा रहा है। भारत की मिसाइल क्षमता में भी बीते वर्षों में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी मी, आरवी तकनीक और अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम ने भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और अधिक भरोसेमंद बना दिया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत के नए वॉरहेड पहले की तुलना में अधिक सटीक और अधिक घातक बताए जा रहे हैं। सिप्री रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि भारत की परमाणु रणनीति अब केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें तकनीकी प्रभुत्व और दीर्घकालिक प्रतिरोधक क्षमता को प्राथमिकता दी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब भारी और पारंपरिक फिशन हथियारों से आगे बढ़कर कॉम्पैक्ट, हाई यील्ड और मल्टी रोल न्यूक्लियर वॉरहेड्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत की परमाणु शक्ति केवल जमीन आधारित मिसाइलों तक सीमित नहीं है। समुद्र आधारित परमाणु पनडुब्बियां और एयर डिलीवर्ड सिस्टम भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इससे भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता पहले से कहीं अधिक विश्वसनीय मानी जा रही है, जो किसी भी परमाणु रणनीति का सबसे अहम स्तंभ होता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की यह खामोश लेकिन निरंतर बढ़त अब दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। पहले जहां परमाणु संतुलन केवल भारत और पाकिस्तान की संख्या आधारित तुलना तक सीमित था, वहीं अब यह तकनीकी क्षमता, तैनाती व्यवस्था और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की मजबूती पर आधारित हो गया है। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे संवेदनशील पहलू की, परमाणु नीति और रणनीतिक निर्णय प्रक्रिया की। भारत की घोषित नीति नो फर्स्ट यूज की रही है, यानी भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा हालात, खासकर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को लेकर इस नीति पर रणनीतिक बहस तेज हुई है। कुछ रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अगर किसी संभावित हमले के ठोस संकेत मिलते हैं, तो पारंपरिक नीति और रणनीतिक प्रतिक्रिया के बीच संतुलन बनाना भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि सरकारी स्तर पर भारत की नो फर्स्ट यूज नीति में किसी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सिप्री रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत की परमाणु क्षमता के पीछे मजबूत औद्योगिक और तकनीकी ढांचा खड़ा है। यूरेनियम संवर्धन, फिसाइल सामग्री उत्पादन और उन्नत वॉरहेड डिजाइन के क्षेत्र में भारत की क्षमता लगातार विकसित हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह विकास भारत को क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक शक्ति संतुलन में भी अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने की दिशा में ले जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि भारत की मिसाइल प्रणाली में हाइपरसोनिक तकनीक और एडवांस्ड री एंट्री सिस्टम जैसे नए आयाम जुड़ रहे हैं, जिससे उसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और अधिक सटीक तथा विश्वसनीय होती जा रही है। इससे भारत की प्रतिरोधक रणनीति केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि संभावित खतरों को पहले ही निष्क्रिय करने की क्षमता की ओर बढ़ती दिख रही है। भारत की समुद्री शक्ति को लेकर भी अहम संकेत सामने आए हैं। आने वाले वर्षों में भारतीय नौसेना में नए युद्धपोतों और परमाणु पनडुब्बियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है।
जिससे समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत होगी। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता और अधिक सुरक्षित तथा टिकाऊ बनेगी। सिप्री रिपोर्ट का समग्र निष्कर्ष यह है कि दक्षिण एशिया में परमाणु संतुलन अब केवल हथियारों की संख्या पर आधारित नहीं रहा, बल्कि तकनीकी गुणवत्ता, कमांड सिस्टम की विश्वसनीयता, तैनाती क्षमता और रणनीतिक निर्णय प्रक्रिया की मजबूती पर आधारित हो चुका है। और इस पूरे बदलाव में भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट के बाद वैश्विक रक्षा विश्लेषकों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले वर्षों में भारत की परमाणु भूमिका केवल क्षेत्रीय प्रतिरोध तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह एशिया प्रशांत क्षेत्र की सामरिक स्थिरता में एक अहम कारक के रूप में उभरेगी। इसी के साथ सवाल उठता है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में परमाणु नीति और रणनीतिक संतुलन को कैसे परिभाषित किया जाएगा। क्या पारंपरिक सिद्धांत ही आगे भी मार्गदर्शक बने रहेंगे या फिर नई तकनीकी वास्तविकताएं नई रणनीतिक सोच को जन्म देंगी? आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह रिपोर्ट आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण विषय को समझ सकें। जय हिंद।